और पहलगाम हमले पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 4 आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया। सूत्र ये बता रहे हैं कि आतंकियों में 3 विदेशी और 1 स्थानीय थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की कि आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को गोलियां मारी हैं। आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से दिल्ली वापस लौट गए हैं, जहां सीसीएस की बड़ी बैठक लेंगे, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और आप देखे थे वो दिल्ली एयरपोर्ट पर हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी। सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में लगातार गृह मंत्री अमित शाह बने हुए हैं। आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया और चश्मदीदों ने साफ तौर पर कहा कि वहां पर आतंकवादी लोकल पुलिस की ड्रेस में आए थे और उन्होंने पहले उनसे धर्म पूछा। धर्म जैसे बताया तो उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 1 सेकंड के लिए तो लोगों के होश उड़ गए, सन्न रह गए लोग कि हुआ तो हुआ क्या। घायलों से मिलने के लिए अस्पताल जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमले से महाराष्ट्र के रहने वाले 6 पर्यटकों की भी मौत हुई। आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को गोलियां मारी। चप्पे पे पेट्रोलिंग चल रही है ताकि उन लोगों को ढूंढा जा सके जिन्होंने ये घटना अंजाम दी और उन्हें जो है वो सज़ा मिले जिसके वो हकदार हैं। और आप देख सकते हैं कि क्या है यहाँ पे सूरत हाल। चप्पे चप्पे पे यहाँ पे निगरानी बढ़ा दी गई है और इस वक्त जो मुझे इर्द गिर्द दिख रहा है वो यही कि सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे इस वक्त चल रहा है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड ज़ीरो पे है। और मैं आपको बता दूं कि इस अटैक के बाद पूरे कश्मीर के लिए बंद की कॉल दी गई है। जितने भी पॉलिटिशियन हैं उन्होंने इस बंद की कॉल का समर्थन किया है और उसके अलावा ट्रेड यूनियंस, जो बाज़ार कमेटीज़ हैं, इवन स्कूल की एसोसिएशंस हैं, उन सब ने। तो देखिए ग्राउंड से हमारी टीम पहुंच चुकी है और पल पल की अपडेट भी आपको दे रही है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह रक्षा सूत्रों से लगातार संपर्क में बने हुए हैं, सुरक्षा एजेंसियों से लगातार वो संपर्क में बने हुए हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना यूएई का दौरा रद्द करके दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जहां पर अजीत डोभाल उनके साथ थे। सीधे वो सीसीएस की बड़ी बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे और साफ तौर पर उन्होंने ये इंगित कर दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी है। उसके साथ साथ आपने देखा अमेरिका से लेकर रूस, इटली, इजराइल सभी देशों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और इस मुश्किल दौर में कहें जब भारत को जरूरत है तो वो साथ देने के लिए किसी भी पल तैयार हैं। और हमने आपको बार बार बताया कि अब 2014 के बाद भारत और जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है और वो भारत अब नहीं है कि जो शांति हम जरूर पसंद है, लेकिन जो हमें उखाड़ने की कोशिश करेगा हम उसको बख्शेंगे नहीं। और यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे भी दिया है। हालांकि जम्मू कश्मीर आप एक तरफ से देखिए कि उस जगह को पूरा बंद बुलाया गया है, सुरक्षा कर्मी जगह जगह पर तैनात हैं, पल पल उनकी निगरानी में सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर जो लोकल पर्यटक आए हुए हैं वो ये भी बोल रहे हैं, मतलब जो घूमने के लिए आए हुए हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि जहां पर वो है वो तो सेफ है, सुरक्षित है, लेकिन जो घटना घटी बैसरन घाटी की पहलगाम में वो वाकई निंदनीय है। और अब वो अपने आगे का प्लान थोड़ा सा रुक के सोचेंगे। लेकिन इस बीच में ये भी कड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, लेकिन इस तरह की अगर वारदात घटित होती है तो वो चिंता जरूर उसमें चिंता जरूर होती है। आपको ये भी बता दें कि पहलगाम में सैलानियों पर हुए आतंकी हमले ने स्थानीय कश्मीरियों और आतंकवादियों के बीच सालों से चले आ रहे आग घोषित करार को तोड़ दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आग घोषित करार को कैसे तोड़ा। दरअसल यह आग घोषित करार था कि कोई भी आतंकवादी संगठन किसी भी पर्यटक और अमरनाथ यात्रियों पर हमला नहीं करेगा। फ्रैक्चर हुआ है, उसके अलावा हमारी उनसे कुछ हो ही नहीं पाई, कांटेक्ट कुछ हो नहीं पाया है। क्या आपने फोन लगाने की उनको कोशिश की? किया, लेकिन वो तो उनका जब वो कश्मीर यहाँ से गए थे तब से स्विच ऑफ दिखा रहा है। फोन पे कोई संभाषण जी नहीं। मीडिया के जरिए आपको क्या पता चला एग्जैक्ट? बस जो टीवी में ही देखे कि वो तीनों ठीक है, पैर में फ्रैक्चर हुआ है उनके। अब आप लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? जी, लेकिन फोन उनका स्विच ऑफ है तो कांटेक्ट कैसे हो पाएगा। इतनी बड़ी घटना हो गई, किस तरीके से आप इस घटना को देखते हैं? सुरक्षा की दृष्टि से हो या फिर? बस सुकून है फिर भी कि वो ठीक है, हालांकि उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। चिंता तो है जब तक वो घर आ जाए।
सा हो गया और फिर थोड़ी देर बाद वही टीवी पे कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला कर दिया। बैसारन घाटी के पास आधुनिक हथियारों से लैस आतंकियों ने मौके पर पहुंचते ही नाम पूछा और गोलीबारी शुरू कर दी। हमले में 26 लोगों के मारे जाने की सूचना मिल रही है, जिनमें 2 विदेशी नागरिकों के भी शामिल होने की खबर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी के पास में मंगलवार को आतंकियों ने घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों पर हमला कर दिया। आतंकी हमले में कई लोगों के हताहत होने की खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आतंकी सेना की वर्दी में थे। हमलावरों की संख्या फिलहाल 2 से 3 बताई जा रही है। आधुनिक हथियार से लैस आतंकियों ने पहलगांव के बैसरन इलाके में घुड़सवारी का आनंद ले रहे पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की और लोगों को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद में मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस वक्त हम मौजूद है पहलगाम में और पहलगाम इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ बैसरन इलाके में जो है एक आतंकी हमला, और इस आतंकी हमले में बताया जाता है कि अभी तक तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो पर्यटक है वो जख्मी हो गए हैं। और हम आपको बताएं कि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो चौकन्ना है, पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है और ये लंदनबल पहलगाम इलाका है, यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आप देख रहे हैं कि भारी तादाद में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो जो बैसरन है और जो दीगर मकामात पे है वहां पे पहुंचना शुरू हो गई है। और ऐसे में जो मेडिकल अमला है वो कहीं ना कहीं बचाव कार्य में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने बैसरन घाटी पहुंचते ही पर्यटकों से सबसे पहले नाम पूछा और हिंदू नाम बताते ही ताबड़तोड़ गोली बरसा दी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आतंकियों ने पहले कलमा पढ़ा, फिर हमला कर दिया। नहीं, how many terrorists were there? How many terrorists were there? 2 थे। कितने फायर उन्हें फायर किए? 2। ओके। और उम्मीद है कि इसके गवर्नमेंट तह तक पहुंच जाएगी। ये वाक़या कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, और जो लोग इसकी ज़द में आ गए, चाहे ज़ख्मी हो या और कोई मसला हो, हम उनके साथ हैं और अपनी तरफ से ये सारे मुल्क को और सयाहों को पैगाम देना चाहते हैं। पूरा मेरा इलाका है और पूरा लोगों की खिदमत के लिए हम खड़े। पहली बार हुआ है। हम तो हमेशा ये कह रहे थे सयाहों के लिए ऐसे वाक़ात कभी रोनुमा नहीं हुए। हम बहुत अफसोस करते हैं। अंदाज़ा नहीं कितना परेशान है हम, कितना नुकसान हुआ, ये सब के लिए नुकसान है। पहले इंसानी जो जाने चले गई, इनका बड़ा दुख है हमें। हम खुद परेशान है, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे है। हमारे गेस्ट भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद में घायलों को अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इलाके की घेराबंदी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट।